गाने में every song you're growing as an actor. That Yes. is so such a pleasant sight. What do you have to say about that? जब तक करण जौहर मुझे काम नहीं देते तब तक मैं ऐसे काम करते रहूँगा बट जोक्स अपार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कलाकारों के साथ जुड़ रहा हूँ और ऐसा ज़माना चल रहा है जहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं, प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं, हम एज आर्टिस्ट वी कैन कोलैबोरेट और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए हम अपना काम दिखा सकते हैं. वी डू नॉट नीड टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी इज़ हियर और ये जो ज़माना चल रहा है ये हमारे हित में है जहाँ पे हमें बहुत सारी सहूलियत मिलती है ताकि हम अपना फ़न, अपना कला हमारे ऑडियंस के सामने डायरेक्टली पेश करें. अदरवाइज यू ऑलवेज हैव टू गो थ्रू अ चैनल. अब वो चैनल की ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स वी नीड दैट टू and till they notice us we will keep doing collaborations because the bigger it gets the better and who doesn't want to be launched in a nice way but जब तक वो नहीं मिलता अब तब तक के लिए at least I'm going to keep मैं अपने आप को तराशना चाहूँगा as an actor as as a choreographer as a dancer and I feel very privileged कि मेरे साथ विशाल जुड़ गए हैं. उनकी आवाज़ उनका जो सुर है उनका जो पॉपुलैरिटी है और जिस तरीके से वो एक सेंसेशन बन गए हैं. सो व्हेन ही अप्रोच मी टू काइंड ऑफ से विल यू काइंड ऑफ डू दिस एंड आई वाज लाइक वाओ फर्स्टली नाम और काम उनसे भी बड़ा. मोर इम्पॉर्टेंटली जो गाना मैंने सुना वो दिल को मेरे बहुत छू गया एंड वी हर्ड दिस अ वाइल अगो और फिर वो बिज़ी हो गया. फिर मैं अब्रॉड चला गया फॉर माई इंटरनेशनल टूर और जब वापस आया तो फिर सौरभ ने बोला द डायरेक्टर इज़ लाइक करें सर. आई सेड हाँ. विशाल सर रेडी है? आई सेड हाँ. तो फिर देर किस बात की. तो फिर वी वर लुकिंग फॉर द गर्ल, वी कुडंट फाइंड द गर्ल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड फिर हमें हमारी हीरोइन मिली डेरिसा जो उस किरदार को निभा सकती थी. सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक सेरेंडिपिटी है कि कभी कभी हर चीज़ का एक वक्त होता है. जब तारे मिल जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा बन जाता है. और मैंने सौरभ को भी कहा था कि पता नहीं ये जो कॉन्सेप्ट था किस तरीके से हम इसको निभाएंगे. अंडर वाटर डांसिंग और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें बहुत ही इंटरनेशनल वे में प्रेजेंट करना था. लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ हम सब के साथ. दैट डे वाज मैजिकल. जो भी अड़चन हो रही थी वो अपने आप इट वाज गेटिंग सॉल्व्ड एंड कहीं ना कहीं वो हमारे हित में था कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो नहीं होना था, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, वो भी हमारे हित में था. सो आई थिंक देयर इज़ अ पावर ऑफ द यूनिवर्स और when जब सरस्वती हम पर कुर्बान है तो आई थिंक एवरीथिंग एल्स जस्ट वर्क्स इन आवर फेवर. सो आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी ऑन द टीम. कौशल भाई जो है ना ये हमारे लिरिसिस्ट हैं और इन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं स्पेशली जो वर्स आता है आई टेल यू बाय गॉड मैं बहुत हिल गया था. वो एक लाइन पे वो मैं कुर्बान हो गया उस पर बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं विशाल खां इस मौके पे चौका मार के बिकॉज आई टेल यू बहुत सारे सिंगर्स हैं एंड ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़. जब उन्होंने मुझे स्टूडियो में गाना सुनाया लाइव, कुछ नहीं था, सिर्फ आवाज़. और इवन इन द म्यूजिक हमने कुछ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं किया है एंड दैट्स द पावर ऑफ हिज वॉइस. यू डोंट नीड एनीथिंग. he is an orchestra by himself. His voice is an orchestra by himself. So when you hear his voice और जब वो लाइव गाते हैं तो वो कशिश जो है, वो जो दर्द है is just insane. मैंने जितना था बोल दिया अब भाई. मेरे को वर्बल डायरिया है सो मानता हूँ. आई स्पीक अ लॉट सो आई एम गोना लेट द डायस नाउ स्पीक. पहले तो आप सब लोग का स्वागत है और माफ़ी की आप लोग को काफ़ी देर लग गई. देखिए ये मौसमी गाना नहीं है. बरसात की जब इसमें हम बात कर रहे हैं तो वो मौसम वाली बरसात नहीं है. ये वो बरसात है जो आपकी आंखों से बरसती है, जो आपके दिल से बरसती है, जब आप किसी से इश्क में होते हैं, जब आप किसी के जुदाई के गम में होते हैं, जब विरह होती है. तो वो बरसात की बात हो रही है और वो बता रहा है, उसको इतना याद कर रहा है कि आओ ना बरसात आई, कि उसकी आंखों से वो बारिश हो रही है क्योंकि वो उसको इतना याद कर रहा है. एंड दी होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस सॉन्ग इज़ कि हम सारे इंसान इतने एक जैसे हैं, सब सिमिलर ही हैं. जितने भी भाई हमारे यहाँ पर हैं या हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी नीड क्या है? हम एक ऐसा अकम्पनीमेंट चाहते हैं, ऐसा साथ चाहते हैं जो कि सर्वोपरि हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो. एंड दिस इज़ द साथ, दिस इज़ द रिलेशनशिप दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सॉन्ग. एंड
आई एम सो ग्लैड दैट वी ऑल केम टुगेदर। मज़ा ये है जब कलाकारों के साथ बनाई जाए। संगीत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये गीत संग में होता है। लवली। एंड ये संग है, सारी एनर्जीज मिलती हैं तब एक गाना बनता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों तक पहुंच रहा है। आज हमारे भाई लोग भी और लोगों तक पहुंचाएंगे। एंड इट कांट बी एनी बेटर। Oh God, no. Yeah. देखिए कलाकार कैसा, अगर अच्छा कलाकार होगा तो मैंने जैसे कि अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बोला था इनके बारे में कि एक अच्छा कलाकार किसी भी अपनी कला के क्षेत्र में अच्छा ही होगा। एक बिकॉज ही इज़ अ गुड अमेजिंग डांसर, ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो वो एक्सप्रेशन वो एक्टिंग में भी लाएंगे, वो अगर गाएंगे भी तो भी वो एक्सप्रेशन आएगा। हो सकता हो बेशक उनकी आवाज़ अच्छी हो, ख़राब हो, दैट्स समथिंग एल्स, बट वो एक्सप्रेशन ज़रूर आएगा। वो जब कुछ करेंगे वो अपना घर भी रखेंगे, उसमें भी वो एक्सप्रेशन आएगा। वो कलाकार उसके साथ पैदा होता है। एंड व्हेन एवरीबडी ऑन बोर्ड इज़ लाइक दैट, चाहे वो लरिसा हो, चाहे वो सौरभ हो, चाहे वो कौशल हो, मयूर हो, आज हम सब लोग भी यहाँ पे भी देखिए एक एनर्जी का जो बलून है, सब अच्छे लोग मिले हैं ऐसा लग रहा है। व्हेनेवर दैट विल हैपन इट इज़ गोइंग टू वर्क। हो सकता है कि जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लोगों को होती हैं कि नहीं यार 200 मिलियन हो जाना चाहिए, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा अच्छी कला बनाना है, अच्छी कला बना के लोगों को देना है। अकेले लोग हैं, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग अकेले होते हैं, उनको साथ चाहिए होता है, और वो साथ होता है संगीत। आप बचपन में, जब मैं उन्नाव में रहता था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ पे विविध भारती बजता था, तो हमें लगता था कि कोई हमारा साथी है जो हमारी बात सुन रहा है। आज हम बम्बई में रहते हैं लेकिन ख्याल वही है, साथ चाहिए, सबको एक गाना चाहिए, सब एक गाने पर निर्भर करते हैं, और वो ये गाना है जिसमें कला भी है, जिसमें साथ भी है, जिसमें प्यार भी है, जो सबका साथी बन सकता है। मेरी ज़िंदगी में कॉन्ट्रीब्यूशन है, लिरिक्स तो एक छोटा सा पार्ट है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई के साथ। अगर आप देखेंगे मेरे काम के तो उसमें 90-95% मेरा भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा लगता है कि साथ काम करके ये गज़ल सुनते हैं, सुनाते भी हैं। बहुत सारे राइटर्स जिन्हें मैं नहीं जानता था, उनसे इन्होंने मुझे मिलवाया कि इसको सुनो, उसको सुनो, तो ये मुझे मेरे लिए एक मेंटोर भी हैं, अगर मैं ऑनेस्टी से बताऊँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, चाहे वो मुस्कुराएगा इंडिया लिखूँ या राम आए अयोध्या लिखूँ, या मैं छठी मियाँ लिखूँ या आओ ना लिखूँ, तो इनका मेरे ऊपर बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ब्लेसिंग भी है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है काम करके। और आओ ना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पहली लाइन है कि आप भीगी भीगी तेरी यादों में डूबे हैं, भीगे भीगे, तो जिस तरह से शूट हुआ है, जिस तरह से सर ने परफॉर्म किया है उसमें, डूब गए हैं, मतलब वो जो लिटरली डूब गए, पानी के अंदर ही है। सौरभ ने जिस तरीके से किया है, मैम ने जिस तरीके से किया, तो वो ऐसा लग रहा है कि ब्लेस्ड वर्क है, और ऐसे काम हम और करते रहेंगे। Definitely. How lucky you consider yourself to be part of this? The luckiest, to be honest. Because the moment I heard the song, I was talking to Saurabh and I said, it felt like I was hearing the song and it was just me and the whole world was just like moving and I was just like stuck in one place. Like I was living the song. Like it touched my soul, and with Terence on board and me and him, the song, and with Saurabh, the lyrics, everything was just amazing, and I feel really lucky to be chosen to do the song. The underwater was my favorite part, I must say it, because it was hilarious. At one point, I went diving and he was already there and he was holding my face and my couldn't stay underwater for too long, so my body was going up and I was just like my face underwater, and it was like amazing to shoot and it was fun. Like he said, it was magical, like something amazing was happening in that day, like the universe was in our favor and everything just became beautiful and magical and amazing outcome. So yeah. देखिए है, ये लगता नहीं है लखनऊ का रहने वाला है। तो जब ये कुछ गलत करता है तो मैं उसको धमकी देता हूँ कि मैं उन्नाव का ही हूँ, और लखनऊ 60 किलोमीटर ही दूर है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा विशाल भाई को, मयूर भाई को। रीज़न ये है कि जब ये गाना उन्होंने मेरे को बोला सौरभ ये गाना आप करो, तो
तो जो से क्रिएटिव्स थे वो इट वाज समथिंग दैट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ऐसा कुछ इस गाने में करना चाह रहा हूँ, बिकॉज जनरली बाकी जो म्यूजिक वीडियोस बन रही है उसका एक सर्टन वे है, उसमें स्टोरी टेलिंग गाने हैं, रोमांस, सैडनेस, पर विशाल भाई और मयूर भाई ने बोला सौरभ यू नो वी आर विथ यू डू इट. So for me that was the most important thing, and then Teresa came on board and I told him that you know this is what we are planning to do it, and he was up for it. He said like let's do it, and then you know for me it was a team work. ये मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, ये विशाल भाई का, मयूर भाई का, सबका सपोर्ट था तब जाके ये हो पाया. अदरवाइज समटाइम्स एज अ डायरेक्टर आप कुछ सोचते हो और अगर आपके टीम के लोग उससे सहमति नहीं रखते तो फिर वो बाहर नहीं आ पाता है फॉर सम रीज़न, क्योंकि सबके इनपुट्स आते हैं. बट फॉर दिस everyone was saying yes, ki sort of yes, go for it, and the support was the most important thing for me and which I got for this song, and that's when it came out like this. So yeah. मैं भी अभी भी अपने आप को बच्चा समझता हूँ. अभी उतरा हूँ मैदान में, बहुत कुछ बाकी है. वो है ना गाना, अभी मुझ में कहीं बहुत सारी ज़िंदगी अभी भी बाकी है. एंड आई फील मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. मैं सिर्फ अपनी जनता को ये करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है, आई ऑलवेज फील कि मुझे बहुत प्यार लोगों ने दिया है. यू नो इवन व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आई डोंट थिंक आई वाज द बेस्ट, बट कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है. और मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं अभी मेरा पूरा बेस्ट नहीं दे पाया हूँ. मैं अपने आप को तराश रहा हूँ, और जैसे ही काला पत्थर होता है ना, जो उसको तराशने के बाद वो हीरा बनता है, तो मैं वो कोयले के खान से हूँ, वो पत्थर हूँ. अभी तराश रहा हूँ अपने आप को. हीरा जब बनूंगा तो लोगों के प्यार से बनूंगा. तो आई जस्ट फील कि मैं अभी भी रॉ हूँ, एंड आई फील कि मेरे दिल में बहुत सारी तमन्ना है, और आई थिंक आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ पीपल. और आज की जो पीढ़ी है ना, दे नॉट यूनी डायमेंशन. आई डोंट फील एनीबडी इज़ यूनी डायमेंशन. सब समझते कि एक ही चीज़ में हम हम डेफिनेटली विल बिकम we should follow one thing and do in life. I feel yes, you should specialize in one thing, but I think you should explore everything in life. And I think art is art. हम art को divide करते हैं, but art should be multiplied, should not be divided. So in my opinion, अपने आप को explore करो. यहाँ गलतियाँ होंगी, हाँ you'll face failure, but even when I started dance, I was not perfect. वो अच्छी बात है कि लोगों को पता नहीं था कि मैं डांसर बन रहा था तभी, तो लोगों की नज़रें नहीं थी, तो कितनी गलतियाँ की हैं. अब क्या है कि अब हम डर जाते हैं कि अब सब लोग हमें देख रहे हैं. हम एक भी कोई भी मैदान में हम उतरे हैं, जैसे जहाँ पर हम नौसीखे हैं, तो लोग हमें हमारी चटकारे मारेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे. एंड आई थिंक हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं. एंड आई फील वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज क्रिटिसिज्म से ही हम आगे बढ़ते हैं. My life is all about criticism. My parents criticize me for everything. मेरे घर में ही मेरे 8 भाई बहन हैं, वो मुझे डिस करते गए. नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, तो उनको बस ज़्यादा मत समझ. I think that is so important because लोगों में घर में सब बहुत encouragement मिलता है, और बाहर जाके फिर उनको डर लगता है. मेरे में ऑपोजिट हुआ. मेरे घर वाले मुझे डिस करते थे, बाहर के लोग ने मुझे बहुत अपनाया है. तो ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, और मैं आगे बढ़ता रहूं. और आप क्रिटिसाइज़ भी करते रहें, क्योंकि जितना आप क्रिटिसाइज़ करोगे मुझे, मैं कंस्ट्रक्टिवली इसको लूँगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि मेरा पूरा जीवन ही आपके लिए है. आई फील माई लाइफ, सम पीपल्स लाइफ्स आर फॉर द ऑडियंस. आई फील आई एम मेंट टू बी फॉर द ऑडियंस. एंड मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं आई थिंक इन सम वे, इन सम लेवल, ये थोड़ी डीप लेवल की बात है, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव कि मैं कहीं ना कहीं, हम अलग अलग मनुष्य हैं. आई थिंक आई बिलोंग इन मोर ऑफ अ गंधर्व जोन. I feel I am that part where I want to be a part of the tradition and culture which celebrates art. तो मैं artist हूँ, and I want to explore myself. नहीं मैं बहुत ध्यान से इन्हें सुन रहा हूँ. एंड देखिए, इनके बारे में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं, लेकिन जितना भी वक्त यहाँ पर बिताया है, ये बहुत संजीदा कलाकार है. और संजीदा कलाकार हमेशा लोगों पे असर डालता है, और ये जो भी करेंगे उसका लोगों पे असर होगा, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो जब ये बात करेंगे इन्हें लोग सुनेंगे. और मुझे लगता है सब एक समान सोच के लोग जब जुड़ते हैं तो फिर इस प्रकार का गाना बनता है और लोग उसे प्यार करते हैं. Yeah. Oh God, किसने बताया आपको? 17 फिल्में. अभी हमारी फिल्म आई है मिली. Oh yeah.
रहमान साहब का म्यूजिक है, जावेद साहब ने लिखा है, हमने गाया है। नाइस। जिसने नहीं देखी प्लीज देखिए जाकर। या श्योर। प्रमोशन प्लग इन भी हो गया। तो क्या Wow. करेंगे अब आने वाली फिल्म में? हाँ इसमें जब आप जिस तरीके का म्यूजिक आप करना चाहते जी, हैं, you get to do that यस as an artist, यस। देखिए, आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी अराउंड द बेस्ट, चाहे वो मेरी नोटबुक हो, चाहे वो कबीर सिंह हो, जैसे लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे गाने कैसे हुआ को इतना प्यार दिया, पहला प्यार को इतना प्यार दिया, चाहे वो सांड की आँख हो, चाहे वो खुदा हाफिज़ हो, या आने वाली मेरी जितनी भी फिल्में हैं। मतलब मैं ब्लेस, मैं तो जहाँ से आया हूँ उन्नाव से, वहाँ पर मेरा ख्वाब ये था कि एक बार कैसेट के पीछे, आप में से कौन लोग उत्तर प्रदेश बिहार से? बहुत लोग हैं, तो ये सब मेरी बात समझेंगे। ये भी जो काम कर रहे हैं इसमें भी इनको बहुत खिलाफत मिली होगी, ये क्या है तुम यार मीडिया में जा रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप किसी को बोलेंगे उत्तर प्रदेश बिहार में कि आपसे पूछेंगे परिवार के लोग कि आप करना क्या चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। नहीं, वो तो है, करना क्या करोगे क्या? करेक्ट। वहाँ से आए हैं, तो सपना है कि एक सपना था कि एक गाना कभी रिलीज हो जाएगा और फोटो आ जाएगी, तो फिर पापा को दिखा देंगे, ये देखिए हमारी फोटो छपी है दैनिक जागरण में, हम मेट हो गए, हमारा काम हो गया। तो जो कुछ भी हो रहा है ये सपने से परे है, और मैं अपने जैसे उन लोगों के लिए म्यूजिक बनाना चाहता हूँ जो कि इन लाइफ की छोटी छोटी डिटेल्स को महसूस कर सकते हैं, जो 17वें माले या 20वें माले या 25वें माले से दुनिया को नहीं देखते, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। और खुशनसीबी ये है कि उस प्रकार के लोग मिलते जा रहे हैं, चाहे वो संदीप वांगा हो एज ए डायरेक्टर, चाहे वो मुराद खतानी हो एज ए प्रोड्यूसर, चाहे वो मैडॉक हो, चाहे वो जितने भी मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु हैव लेट मी प्रॉस्पर माय आर्ट, जिन्होंने मुझे मेरी कला बढ़ाने और कहने में मदद की है। और ऑडियंस भी वैसी है, क्योंकि समझती है इमोशनल ऑडियंस है, हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, इमोशनल गाने, अच्छे गाने, लोगों का अकेलापन दूर हो, लोगों को कंपेनियनशिप फील हो। और जब तक मैं करता जा रहा हूँ तब तक मुझे लगता है कि कोशिश यही रहेगी कि ऐसे गाने बनते रहें जो लोगों को हील करें। जब आप घर जाते हैं, आप एक बॉडी का ले रहे हो, like inspiration for your people, so that मेरे घर वालों को ऐसा नहीं लगता कि सेम मेरे घर वाले, मेरी मम्मी अवधि में बात करती हैं, उनका जन्मदिन था कल हम एक रियलिटी शो शूट कर रहे थे, वहाँ से घर पहुँचे तो आप हाई में होते हैं यार, आप रियलिटी शो शूट करके आए हैं, फैंस हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, घर पहुँचे मेरी मम्मी क्या कही हो? कढ़ी चावल। जब मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाता हूँ सारा फतूर उतर जाता है, तो वो कमाल है, मतलब इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है। और रोल मॉडल वगैरह का तो पता नहीं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जब मैं यूपी जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, मेरा छठ का गाना भी आया जो सारे बिहारियों ने बहुत भव्यता से सेलिब्रेट किया, जो भी छठ मनाते हैं, उनकी आंखों में ख्वाब दिखता है कि हमारे बीच के लड़के ने किया तो हम भी कर सकते हैं। अब कोई माँ बाप ये नहीं बोलता, जब कोई लड़का मेरे शहर में ये बोलता है कि मुझे सिंगर बनना है या म्यूजिक डायरेक्टर बनना है या एक्टर बनना है, तो ये नहीं पूछते कि करोगे क्या, बोलते हैं हाँ इसने किया तो ये भी कर सकते हैं, ये जीत है, इसी को बड़ा करना है और कुछ। Yeah, that's true. Well said. कितनी responsibility लगती है now when venturing out, you know, trying dabbling into different fields altogether. There's a sense of responsibility, or there's a sense of nervousness that oh my God, how will I be received in Yes. this part, or was I better in that? Yeah. You know, honestly, जब मैं अपने युवा जीवन जी रहा था, तब मुझे ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कितना अच्छा करूं, बस हम खेलते गए। इट वाज मोर लाइक प्लेफुलनेस, और खेलते खेलते काम मिलते गया, पैसे मिलते गए। ऑनेस्टली मैंने जब डांस शुरू किया था तो मैं फ्री में करता था सबके लिए फिर सडनली मुझे पैसे मिलने लगे, इसके पैसे मिलते हैं, क्योंकि मैं तो सोचा कि पढ़ाई लिखाई करके, आई वाज एन स्कॉलास्टिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट, एकेडमिकली ब्राइट था, मैथ्स और साइंस में मेरा रुचि था। सो आई नेवर थॉट कि मैं डांस को करियर बनाऊंगा, कि लेकिन डांस ने सडनली, आई वाज गिविंग डांस ट्यूशंस, पॉकेट मनी वाज कमिंग इन, कॉलेज फीस वर बीइंग पेड, तो वो मैंने बहुत हल्के में लिया और कुछ बन गया। अभी क्या है ना कि व्हेन यू आर गिवन दैट काइंड ऑफ लव एंड पावर और व्हाटएवर इन दैट सिचुएशन, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि ये तुम्हारी प्रिविलेज है, एंड देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आपको प्रिविलेज में, तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं कुछ भी करूँगा तो चल जाएगा। तो चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, उसकी कोचिंग लेना, उसकी ट्रेनिंग लेना, उस पर ध्यान देना, उस पर मेहनत करना, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी शायद आपको कुछ लोगों से ज़्यादा मिलेंगी। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड रिस्पेक्टफुल कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, यू विल वर्क एज हार्ड एज एवरी न्यू कमर। जब हम सेट पे भी बात कर रहे थे, ललिसा और मैं बैठे थे सेट पे, और कुछ ना कुछ रीजंस के लिए, टेक्निकल रीजंस के लिए, सेटिंग की डिपार्टमेंट कुछ हमें देरी से, दे वर टेकिंग मोर टाइम,
And they were asking us, are you guys okay? I said, don't ask us if we are okay. We are artists. हम दिखने वाले हैं. ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, जो उठा रहे हैं कैमरा ये वो, उनका ध्यान रखो, because you know ये तो हमारा फर्ज बनता है. We can't afford to complain. So when actors try to complain and say यार कितना काम है, oh my God, I'm like, dude, आप लोग दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, हमारा काम आगे जाएगा. We'll get paid probably more than everybody else in that room. So we need to be very mindful and respectful that we should be the hardest working people in that room. As actors, as artists, हम सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और हमारे मुंह से चू तक नहीं निकलनी चाहिए. And this I feel very strongly about. As artists, we must work more hard than everybody else in the room. Because क्योंकि वो लाइट उठाने वाला जो आदमी है, who's picking up the lights, who's doing the, जो हमें चाय पिला रहा है, even my staff, they are working round the clock. वो बैठते भी नहीं है. हमारे लिए एक फैन आता है, सर खाओगे कुछ? So you know, I think we need to be recognizing the fact कि ये सब मिल रहा है. So if there's anybody working hard in the room, it has to be the actors. Yeah, तो हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी. And that is what I want to do. And I love working hard. I love feeling like, you know, मैं अभी शुरुआत किया है. And I feel like that because कहीं ना कहीं as a judge, as a choreographer, मैं बहुत set हो चुका हूँ. In the sense that I know my craft, I know what to do, I know how to encourage my students. मैं बहुत passionately जाता हूँ to judge shows. But I know. But it's always nice to start something which you don't know. तो वो you know वो butterflies चाहिए life में. I love that sense of adventure कि अभी मुझे पता नहीं क्या होने वाला है. I could fall completely flat on my face. And I think that is the adrenaline rush that I like. And I live for that. I live for living in that danger zone कि पता नहीं. Because as a judge, as a choreographer, I'm too set. I know exactly what's going to happen. And abhi, you know, as a judge, so I've been working for so many years, 12 years in the industry. I feel very safe there and I love it. Deep respect for that. और वो मेरी रोजी रोटी है. But I want to also explore things where it makes me feel like a completely novice. और फिर butterflies जो stomach में होती है, that nervous energy, तब जाके ना I think मेरे पूरे जो senses हैं, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, वो ज़्यादा तेज हो जाती है. जब आप comfort में होते हैं ना, तो आप सुस्त हो जाते हो. जब आप कोई danger zone में चले जाते हो ना, all your 5 senses are so sharp, and I feel you're more alive then, and I want to feel alive every day. So that's why I want to do these things. What message would you like to give now? You know, very cliche. मैं हम पांचों में ना जो सबसे अच्छी हिंदी बोलता है और बहुत अच्छी तरह से बात करता है ये विशाल नहीं, विशाल बहुत ही बढ़िया है. I have huge respect for him. I didn't realize this about this. I have only heard him sing. पर इतना अच्छा बोलते भी है. विशाल, you have to give the message out. It's your song. और कौशल, yeah. आप सारे लोग प्लीज़ जाके आओ ना, सुनिए. बहुत ही पसंद है हमें गाना, इसलिए सुनिए. आप सबके माध्यम से मैं जो भी लोग हमें देखेंगे सुनेंगे उन तक ये पहुंचाना चाहता हूँ. हम सब ने बहुत मेहनत करी है. जो लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सारे हमारे भाई बंधु जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, इंतज़ार किया सब तक पहुंचाने के लिए. सब लोग गाना सुनिए. क्लिक रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर ये गाना है. अच्छा लगे तो लोगों को सुनाइए, लोगों तक बांटिए. और सिर्फ हमारा ही नहीं, जिसका भी काम अच्छा लगे उस लोगों को सुनाइए. आओ ना बहुत दिल से बनाया, इन्होंने बहुत दिल से लिखा है, हमने बनाया गाया बहुत दिल से. टेरेंस भाई, लरिसा आर अमेजिंग इन द वीडियो. सौरभ कमाल है, मयूर ने प्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छा किया है. जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी. तो आप लोग सुनेंगे, प्यार देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. बाकी अपना ध्यान रखिए. Also साथ में कहूँगा कि क्लिक रिकॉर्ड्स जो है एक इंडिपेंडेंट लेबल है. सो आई थिंक वी रियली जेन्युइनली नीड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. आपका सहयोग रहेगा तो आई थिंक वील बी एबल टू रीच आउट टू मोर पीपल. यही है कि काम बढ़िया हुआ है, बहुत मेहनत से किया है और बहुत प्यार से किया है, तो कहीं पर कमी नहीं हुई है. मयूर भाई ने जो सपोर्ट दिया है, यू नो, एज अ प्रोड्यूसर, इज फैंटास्टिक. एंड यू नो, तो वी जस्ट वांट कि हम जो कलाकार हैं, हम किसके लिए काम करते हैं? आपके लिए. हम चाहते हैं कि अपना काम आप तक पहुंचाए, आप हमें पसंद करें, शायद हमें आपको क्रिटिसिज्म भी करें, वो भी चलेगा. बिकॉज वील बी एबल टू इम्प्रूव, बिकॉज आर्टिस्ट नीड टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव द गेम. So just let this go out to as many people as possible. Please show us some love on Click Records, and yeah, let's make this world a better place through music. Beautiful. Thank you. या सब लोग एकदम सामने.
मेरा साथ चाय